है वर्किंग वीकेंड की कहानी एंड आज है फ्राइडे नाइट। एज सैटरडे संडे बच्चों का छुट्टी मतलब सुबह लेट उठने की आज़ादी। तो मैंने सोचा है क्योंकि फेस्टिव सीजन है एंड काम ज़्यादा है तो जैसे नाइट मार के पढ़ाई करते थे वैसे नाइट मार के काम करेंगे आज। तो आपको भी ले चलती हूँ उसी जर्नी में। आज हम एडिट कर रहे हैं पेड़ा क्रम्बल कुकीज़, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं। मैं यूजुअली 2 एंगल से शूट करती हूँ, तो जिसका आपको मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बिहाइंड द सीन्स बताया था, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मेन कैमरा का फुटेज लिया है मैंने स्क्रीन पे, फिर दूसरे कैमरा से जितना पोर्शन मुझे चाहिए उतना लेके अटैच करती हूँ। ये काम है ना, यानी जो बेसिक स्प्लिट कट एंड ट्रिम है, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। ये स्टेज पे ट्रिमिंग के साथ साथ मैं कलर्स भी एडजस्ट करती जाती हूँ और स्क्रीन पे यानी अगर कुछ पोर्शन क्रॉप करना है, हटाना है, तो वो सेक्शन को भी फ्रेम के हिसाब से फिट करती रहती हूँ। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। ये करते करते हो गए 12:30 एंड मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो सोचा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला लूँ थोड़ा एंड वापस लग गई काम पे। बट 1 बजे के करीब लगा बस यार अब नहीं हो पाएगा, तो मैं बंद करके सोने चली गई। नींद तो आई बट बेड पे लेटे लेटे माइंड में इतनी सारी थॉट्स चलने लगी, क्योंकि यूजुअली मैं जल्दी सोते हैं हम, मतलब जब ये फेस्टिव सीज़न है काम ज़्यादा है इसके लिए इतना मैं कर रही हूँ, वरना 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक हम सो जाते हैं। और मेरा रूल भी है कि 1 घंटे पहले नो डिवाइसेस, तो वैसा ट्रेन हो चुका है। अब माइंड तो मैं बेड पे गई तो बहुत सारे थॉट्स आए, तो मैंने सोचा अभी तो इसको जर्नलिंग करती हूँ थोड़ा, और सारे थॉट्स पेपर पे निकालेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मैंने वही किया अब आधी रात में एंड फिर चली गई सोने। तो अब बज रहे हैं सुबह के अराउंड 9:45। भले ही लेट सोए, जल्दी उठना पड़ता ही है, तो 7 बजे उठ गई एंड भेज दिया बच्चों को क्लास अपने अपने, और ब्रेकफास्ट हो गया है, चाय वाय पी लिया है। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है हाथ में, थोड़ा सा फ्री टाइम। तो फ्री टाइम नहीं कह सकते काम कर लेती हूँ ये टाइम पे। मुझे आज पोस्ट पब्लिश करना ही है, फिंगर्स क्रॉस। ब्लॉग पोस्ट थोड़ा लिख लिया है मैंने और यूट्यूब वीडियो भी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट। तो होपिंग कि आज पोस्ट हो जाए, लेट्स सी। तो चलिए काम करने लगते हैं। बहुत बड़ा धक्का लगा मुझे परसों वाले दिन, परसों नहीं सॉरी, कल सुबह को मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लॉग पोस्ट ऑलमोस्ट लिख लिया है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कैसे मेरे हाथ से जो ओपन टैब्स थे क्रोम के क्लोज हुए, तो जो भी मैंने लिखा था वो सेव नहीं हुआ। अब ये सोच के मुझे मतलब धक्का लग रहा है कि मुझे पूरा वापस लिखना पड़ेगा, एंड मैंने ऑलमोस्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस तक लिख लिए थे यार। मतलब करीबन 2.5 घंटे का काम मेरा गया। ऐसे लगता है कि जस्ट बिकॉज अपने को मल्टीपल काम होते हैं एज अ वुमन, जैसे मुझे बार बार बच्चों को स्कूल पिकअप ड्रॉप तो है ही, उसके अलावा उनके क्लासेस के पिकअप ड्रॉप के लिए, और फिर भले मैंने घर के ऑलमोस्ट सारे काम आउटसोर्स कर लिया है, बट उनको मैनेज करने का काम तो रहता ही है। तो उस चक्कर में ना ये मतलब थोड़ा बहुत मिस आउट हो जाता है, ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड काम नहीं कर पाते ना, मतलब एक 5-6 घंटा जैसे प्रॉपर ऑफिस आवर्स हुआ 9 to 5, तो आपको पता है कि आप ऑफिस जाने के बाद में बस वही काम करोगे। बट ऐसे जो फ्रीलांसर होते हैं, एडवांटेज ये है कि आप घर पे रह के अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बट डिसएडवांटेज यही है कि एक फ्लो में काम नहीं होती है, तो ऐसे उल्टा पुल्टा चीज भी होता है। अभी देखो वो 2.5-3 घंटे का काम मुझे वापस करना पड़ेगा। मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका था, मुझे लगा मैं 4 बजे तक पब्लिश कर दूंगी रेसिपी, बट अब पूरा ब्लॉग पोस्ट वापस लिखना पड़ेगा। तो बज रहे हैं, कितना बज गया यार, 4:30। अपना ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो चुका है, वीडियो मैंने एडिट करके एक्सपोर्ट कर दिया है, बट अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, जिसके लिए मुझे और 1.5 घंटा तो जाता है यूट्यूब अपलोड करने पे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पॉज ले रही हूँ, क्योंकि अब हमें जाना है बच्चों की क्लासेस अगेन, एंड फिर शाम के 4:30 है, तो थोड़ा चाय भी पी लेती हूँ, स्नैक्स टाइम है।
ये सब करती हूँ एंड पब्लिश होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। क्लासेस से आके कुछ काम नहीं कर पाई, ज़्यादा नींद आ रही थी। प्रीवियस डे भी हम लेट सोए थे ना, लेकिन फिर भी मैंने क्लासेस के बाहर बैठे बैठे बुक हॉल वाला वीडियो काफ़ी हद तक एडिट कर लिया था, तो ठीक है, आज का काम थोड़ा बहुत हो चुका था। फिर घर आए, डिनर करके सो गए। नेक्स्ट डे मैंने पहले इनका पढ़ाई लिया एंड साथ ही साथ कपड़े थे रखे हुए तो वो भी फोल्ड कर लिया। गुड मॉर्निंग, ये है डे 3 और जैसे कि आपने देखा शुरुआत की पढ़ाई से, क्योंकि ये लोग तो दिन भर खेलते रहते हैं और दोपहर को मैं थोड़ा नैप लेती हूँ तो मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए उठते से ही पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करके फटक से हम पढ़ने लगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ा इन लोगों ने। अब बज रहे हैं 11:30, सॉरी, तो अब बज रहे 11:30। ये लोग 11 बजे नीचे खेलने जा चुके हैं, तो ये जो टाइम है एक 1 o'clock तक का टाइम रहेगा, आराम से 1 बजे ही आएंगे अब तो तब तक के लिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। तो आ गई हूँ मैं अपने लोकेशन में है। जब तक इन लोग पढ़ रहे थे ना, तो ये एक और टिप है या फिर सजेशन है या जो भी, तो ऐसा होता है कि जब तक ये लोग पढ़ रहे थे मैंने तब तक ही कपड़े फोल्ड किए। अभी भी और थोड़े कपड़े रह गए तो मैं वो अब नहीं करूँगी। और मशीन में भी सुबह उठते ही मैंने एक लोड चढ़ा दिया था, बट उसको अभी तक सुखाया नहीं है, वो भी मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी घर पूरा खाली है, ये टाइम पे शांति रहती है, तो मैं सुकून से ये टाइम डेडिकेट करती हूँ काम करने के लिए। इस बीच में भी अगर मैं घर का काम लेके बैठ गई तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे काम जो है जैसे कपड़े फोल्ड करना या कपड़े सुखाना, ये मैं तभी भी कर सकती हूँ ना जब बच्चे रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ कपड़े सुखाने में। और जो घड़ी करके रखती हूँ वो बच्चों को ही बोलती हूँ कि उठ के अपने अपने कबोर्ड में रख लिया करो। तो जब वो लोग रहते हैं तब भी मैं कर सकती हूँ और उनको भी लगता है कि मैं घर का काम कर रही हूँ तो इतना डिस्टर्ब भी नहीं करते। उस टाइम पे अगर मैं ऑफिस का काम करूँ तभी, जाने जब बच्चे रहेंगे और मैं लैपटॉप पे रहती हूँ तो बहुत काउं काउं करते हैं और जानबूझ के तभी आगे पूछेंगे कि मम्मा फोन देखो, मम्मा फोन देखो। तो इसके लिए मैं अवॉइड करती हूँ, जब वो लोग नहीं रहते तो घर का सारा काम बैक सीट ले लेता है। एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन टू वर्क। लिए वो बुक हॉल वाले वीडियो का थंबनेल कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ आप लोग को। अच्छा, वो वीडियो आपने देखा नहीं ना, तो लिंक करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख लीजिए, तो शायद आपको कॉन्टेक्स्ट और अच्छे से समझ आए। क्योंकि मैं सारा वीडियोस खुद ही शूट करती हूँ, कोई है नहीं थंबनेल शूट करने के लिए अलग से। वीडियोस के ही कुछ कुछ पार्ट्स यूजुअली थंबनेल में डालती हूँ, एक कोलाज बनाकर, या फिर इस केस में जब मुझे पता है कि मुझे स्पेसिफिकली किस टाइप का थंबनेल डालना है, तो उस केस में मैं ट्राइपॉड सेटअप करती हूँ, जैसे नॉर्मली वीडियो लेना हो बट बात ना करते हुए एक्शंस करती हूँ। जैसे ये बुक हॉल वाला था तो बुक्स को मैंने हाथ में लिया और थोड़े इमोशंस निकाला फेस पे, तो बुक्स दिखाकर इमोशंस लेके आपको अपने आप को होल्ड करना है थोड़े 1-2-3 सेकेंड, ताकि आप जब उसका स्क्रीनशॉट ले तो फिर वो ब्लर ना लगे आपको। तो 2-3 एक्शन करती हूँ एंड जो मुझे अच्छा लगा उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, बट उससे पहले थोड़ा बहुत लाइटिंग एडजस्ट कर लेती हूँ। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लाइट मेरे राइट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट में शैडोज आते हैं एंड मेरे पास आर्टिफिशियल लाइट्स है नहीं उसको बैलेंस करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स वीडियो एडिटर ऐप जो भी रहता है, जैसे मैं तो इनशॉट यूज़ करती हूँ, तो उसी में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लिया, थोड़ा शैडोज कम कर लिया, तो ऐसे कुछ कुछ करके थोड़ा फेस ब्राइट कर लेती हूँ बस। फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे कैनवा में। कैनवा में ऐसे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं फॉर थंबनेल्स, सो मैं उसी में से एक चूज़ करती हूँ एंड उसके जो भी एलिमेंट्स हैं सीधा कॉपी पेस्ट करती हूँ अपने फ़ोटो में। जी हाँ, मैं सुषमा अय्यर वाले चैनल पर ज़्यादा तामझाम नहीं करती, जितना हो सके उतना रॉ एंड रियल रहना है मुझे, ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर पाए। मुझे कुछ भी फेक नहीं करना है, जो है वो है ऐसे। एंड फिर इधर आकर भी मैं कैनवा में भी एक और बार लाइट्स एडजस्ट कर लेती हूँ, स्पेशली बैकग्राउंड का इस बार। तो ये तैयार है थंबनेल अपना एंड मैंने यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाया है, तो वो प्रोसेसिंग होता रहेगा, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो उस बीच में मैं आ गई, थोड़ा कपड़े सुखा लिया एंड मशीन भी दोबारा चढ़ा दिया। एंड जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है, मतलब प्रोसेसिंग हो जाता है बैकएंड से, यानी यूट्यूब के बैकएंड से, तब मैं उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह डालती हूँ, जिसके लिए मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेती हूँ। उसका वीडियो मैं किसी और व्लॉग में बताती हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह 3 दिन की मेहनत में हमारा व्लॉग वीडियो सुषमा अय्यर पे जो बुक हॉल वाला था वो मैंने पब्लिश कर दिया है।
साथ ही पेड़ा क्रम्बल कुकीज़ का वीडियो और ब्लॉग पोस्ट spicesandflavors.com पे पब्लिश हो चुकी है। तो काफ़ी प्रोडक्टिव वीकेंड रहा ये, 2 वीडियो, 1 पोस्ट और साथ में इंस्टाग्राम भी एंड फेसबुक भी। तो बहुत हेक्टिक है, बट ये 3 महीने मुझे काम करना ही है एकदम जोरों शोरों में। तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश थी, जो भी सोचा था वीकेंड के लिए वो सारा काम मैंने टिक ऑफ कर लिया था। एंड जब भी ऐसे खुश रहती हूँ या दुखी रहती हूँ या एक्साइटेड रहती हूँ, कुछ भी हो, एक चीज़ जो हमेशा मैं करती हूँ वो है जर्नलिंग। बस वही किया मैंने एंड मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से एंड मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्टिव व्लॉग में। तब तक के लिए श्री साईनाथ महाराज की जय।